जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यू सेंटर पर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ जो 12th का फिजिक्स का एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, चलिए फटाफट इसका हम लोग सेट नंबर जी, आपका कोई भी सेट हो सब सेट में प्रश्न वही होते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग मिलान करते हैं। बिल्कुल जी हाँ, इसमें 100% करेक्ट आंसर देखने वाले। तो चलिए बिना देर किए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या करा। फर्स्ट पहला सवाल है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर अगर सही लगाया तो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 2 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 करा है, मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। यह बिल्कुल सही लगाया है, ये भी सही है, 2 का ये आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं फटाफट। चलिए प्यारे साथियों, सवाल नंबर 3 को आप देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। उत्तल लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को होता है? दृष्टि दोष में व्यवहार किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। 4 की भी आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई किसके समानुपाती है? तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम के समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को भी फटाफट चेक कर लेते हैं। आप लोग स्कोर काउंट करते रहिए कि आपका स्कोर कितना सही करके आया। तो चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर अगले सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसको देख लेते हैं फटाफट। 6 नंबर सवाल देखिए। एकवर्णी प्रकाश में क्या है? एकवर्णी प्रकाश में काला संबंध तरंगों के बीच क्या होती है? तो बोलेंगे सर इसमें आयाम एम्पलीट्यूड होता है, वह समान होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डी ब्रोगली तरंग दर क्या होता है? तो 7 का ए आंसर मारे है। लेमडा बराबर एच एम भी होगा, इसका 7 का ए लगाया था आपका 100% बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट चलिए, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करना पड़ता है, ये छोटे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अब माता से विनती है कि हे माँ, जो इस चैनल को मुझे एक सपोर्ट मिला, आप सबके एक छोटा सा सब्सक्राइब से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलती है। जो सब्सक्राइब करे उसका फर्स्ट डिवीज़न जरूर है और उनका ये फिजिक्स वाला पेपर बहुत ही अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर सवाल बड़ी जानदार सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 क्या करा है, इसको देखते हैं। इसमें है ना बूलियन व्यंजक पूछा जा रहा है। देखिए एक सवाल नंबर 8 में करा है। सवाल नंबर 8 को देख लेते हैं। यदि किसी तर्क द्वारा y के द्वारा दोनों आवेश a इंटू बी है तो एंड गेट का फॉर्मूला हो जाएगा। 8 का ये लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 का आंसर जानते हैं। 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर सवाल कह रहा है कि अर्धचालक एक अर्धचालक है। इसको सवाल का आंसर देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, अर्धचालक में चौड़ाई कितनी हो जाएगा? जो वर्जित अंतराल का चौड़ाई होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाया था, बिल्कुल सही है। 10 नंबर सवाल, ये मैंने सवाल कहा था कि बाइनरी नंबर से ऑब्जेक्टिव आएगा, तो बाइनरी नंबर से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा है। चलिए 10 नंबर सवाल का आंसर जान लेते हैं फटाफट। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। दशमलव पद्धति में 27 का क्या हो जाएगा? तो 27 का ऑप्शन अगर डी निकाले आपका 11 तो ये बिल्कुल सही है। अगर डी लगाया तो आपका 100% सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए मित्रों, अब अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 11 नंबर सवाल को देख लेते हैं फटाफट। 11 नंबर सवाल है, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति का मान कितना होगा? तो 50 हर्ट्ज ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों में बदलता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या कहते हैं? फटाफट इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोडेम हो जाएगा। अगर सी लगाया, 12 का सी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल, संचार उपग्रह की पृथ्वी से सतह से दूरी कितनी होती है? तो 3600 किलोमीटर होती है। अगर 13 का आप लोग ए लगाया, संचार उपग्रहों की ऊंचाई 3600 किलोमीटर। रुकिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। संचार उपग्रह की यहाँ पे क्या हो जाएगा? संचार उपग्रह की पृथ्वी सतह से दूरी हो जाएगा 3600 नहीं बल्कि 36,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाया था आपका बिल्कुल 100% सही है। चलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप ही से रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। चलिए सवाल नंबर 14 को देख लेते हैं। संकीर्ण मापन में प्रयोग किसका किया जाता है? तो बोलेंगे सर संकीर्ण मापन में इसमें प्रयोग किया जाता है डेसीबेल। ऑप्शन नंबर अगर बी लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपना स्कोर गिनते रहिए।